हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शाही मलाई कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। आइए सबसे पहले हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। सबसे हम पहले अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं। फिर हमने अपनी कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 3 से 4 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल को अभी हम गरम होने देते हैं, फिर इसमें हम अपने खड़े मसाले डालेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है, इसके अंदर हम 2 बड़े तेज पत्ते डाल देते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और हमने 5 छोटी हरी इलायची को बीच में से फाड़ दिया है। और हमने 10 से 12 काली मिर्च डाल दी है और आधी चम्मच से भी कम हमने जीरा डाल दिया है। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। देखिए हमारे मसाले भुन गए हैं, हमारा जीरा भी हल्का ब्राउन हो गया है। इसी के साथ हमने 3 बड़ी प्याज ली थी। इसमें हमने 3 प्याज ले लिया, जिसको थोड़ा हमने मोटा मोटा काट लिया था। अब इसको हम हल्का सा बिल्कुल इसका कच्चापन निकाल देते हैं। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं और 1 चम्मच कटी हुई अदरक डाल देते हैं। अब इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं इसमें और 1 चम्मच हरी मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची को हमने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। अब इसको हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारे प्याज हो गए हैं हल्के से, इनका कच्चापन निकल गया है। इसी के साथ इसमें हम 5 बड़े टमाटर लिए थे, जिसको हमने थोड़ा बड़े टुकड़ों में काट लिया था। इसी के साथ इसमें हम अपने 1 चम्मच मगज के भी और 1 चम्मच हमने मोटे मोटे काजू ले लिए थे। इसी को अच्छे से हम पका लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे अभी तो इसमें हम, क्योंकि इसमें हम अभी मसाले भी डालेंगे। इसके लगा देते हैं हम अब ढक्कन और गैस को कर देते हैं हम मीडियम। देखिए हम अपने टमाटर को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अभी इनको पकने में थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी इसमें हम अपने मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहो तो तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार। इसको कर देते हैं हम अच्छे से मिक्स। और इसी के साथ इसमें हम आधा कप पानी डाल देते हैं और इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं, जब तक ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं। इसको टमाटर को पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगी, क्योंकि ये मीडियम आंच पे है। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, तब तक हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम पनीर कद्दूकस कर लिया था और 100 ग्राम मावा है।
इसे हम खोआ भी बोलते हैं। 2 आलू उबले हुए जिसको हमने ठंडा करके कद्दूकस कर लिया था। और इसमें 1 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर की, और इसी के साथ इसमें हम 2 चम्मच मैदा डाल लेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, मैं आधी चम्मच से भी थोड़ा कम ले रही हूँ। और आधी चम्मच से भी कम काली मिर्ची का पाउडर। अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। देखिए हमारा डो हो गया है तैयार। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए साइड में रख देंगे। आइए तब तक हम अपने टमाटर को चेक कर लेते हैं। हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद। अब अपने टमाटर प्याज की ग्रेवी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फिर इसको हम अच्छे से मिक्सी में बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने अपने कोफ्ते को फ्राई करने के लिए अपनी कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। इसकी हमने धीमी आंच कर ली है। तब तक हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। आइए हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हमने 7 काजू को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, और हमने 15 से 20 हमने किशमिश को बिल्कुल बारीक काट लिया था, और 1 चम्मच हमने चिरौंजी ले ली है, और हमने अब हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक काट ली है। 2 से 3 जितना भी आप तीखा खाएं उतना ही लेना। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, और इसी में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, आधी चम्मच से भी बिल्कुल कम। और इसको अच्छे से कर लेते हैं हम मिक्स, क्योंकि जब इसमें कोफ्ते में इसकी फिलिंग करेंगे तो जब हम ये खाएंगे कोफ्ते तो इसमें खट्टा मीठा और थोड़ा सा नमकीन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम अपने डो में से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। इसको गोल गोल कर लेते हैं, और अंगूठे की सहायता से इसमें थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, और इसी में हम अपनी फिलिंग भर देंगे। थोड़ी थोड़ी ही भरनी है इसके अंदर हमने। और इसको हम कर देते हैं बंद। देखिए हमारे गोले बनके हो गए हैं तैयार। इसी में हम सूखे मैदे से इसके ऊपर नीचे सूखा मैदा लगा देते हैं, और इसी के साथ हम इसको भी इसमें से गोल गोल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्राई करते हुए फटेंगे नहीं। और जो हमने इसमें मावा डाला है वो भी अंदर से जलेगा नहीं। ऐसे ही हम अपने सारे बना लेते हैं कोफ्ते। देखिए हमारे कोफ्ते अब फ्राई होने के लिए हो गए हैं तैयार। अब इसको हम एक एक करके बिल्कुल हल्के हाथों से अपने तेल के अंदर छोड़ देते हैं। इसको आपने ना ही तो ज़्यादा धीमी आंच पे करना है, ना ही तेज पे करना है। इसको मीडियम आंच पे कर इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। देखिए हमारे कोफ्ते हो गए हैं फ्राई। अब इनको हम किसी बर्तन में हम निकाल देते हैं। ऐसे ही हम अपने सारे कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते सारे बनके हो गए हैं तैयार। अब मैं अपनी गैस को कर देती हूँ बंद, और अब इन कोफ्तों को अपने बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। अभी मैं
आपको एक कोफ्ता तोड़ के भी दिखाती हूँ हमारे कितने सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं। देखिए जो गरम नीचे से निकाला, देखिए कितना सॉफ्ट है, अंदर से इनकी फिलिंग भी कितनी अच्छी है। देखिए हमारी ग्रेवी हो गई है ठंडी। अब इसमें से हम ये तेज पत्ता निकाल देते हैं। जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, सिर्फ एक छोटी इलायची को छोड़ के हरी इलायची को बाकी के हम सब निकाल लेते हैं। दालचीनी के टुकड़े को भी निकाल देते हैं और हम बड़ी इलायची को भी निकाल देते हैं। अब इसको हम अपने मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने अच्छी तरह से इसको पीस लिया है। अब इसको हम छलनी में से छान लेते हैं। जो हमने जिस कढ़ाई में हमने तड़का रेडी किया था उसी कढ़ाई के अंदर हम छलनी रख देते हैं और उसी के अंदर हम अपनी सारी ग्रेवी को डाल देते हैं। इसी को हम अच्छे से छान लेते हैं। देखिए इसमें हमने इसको ग्रेवी को इसलिए छाना था क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि टमाटर के थोड़े से छिलके भी हैं और इसमें जो हमने खड़ा मसाला थोड़ा सा डाला था उसके बीज भी हैं, जैसे कि जीरा भी है। आप इसमें देखिए, और इसी में हम आधा गिलास जो हमने जार में ग्रेवी को पीसा था उसी में हम आधा गिलास पानी डाल के इसमें अपनी छलनी में डाल के इसको अच्छे से एक बार और छान लेते हैं। देखिए मैंने ग्रेवी को छान लिया है। अब अपनी गैस को कर लेती हूँ ऑन। अब इसको थोड़ा सा मैं पानी डाला था ना, मैंने उसको कर देती हूँ मिक्स। आप ग्रेवी जितना चाहें उतनी पतली या गाढ़ी जितनी भी रखनी है आपने, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये कोफ्ते की जो कोफ्ते हैं ये ग्रेवी को ना पीते हैं, मतलब कि ये ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही सही रहेगी, गाढ़ी नहीं रहेगी। अभी इसमें मैं आधा गिलास पानी और डालूंगी। देखिए इसको इतना ही पतला रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना। इसी के साथ इसमें मैं 2-3 चम्मच क्रीम डाल दूंगी। अगर आप चाहो तो इसमें क्रीम डालिए या फिर आप इसमें घर में रखी हुई मलाई को फेंट के डाल सकती हैं। इसको भी अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। देखिए इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। इसी के साथ मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देती हूँ इसमें। अभी इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देती हूँ। पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इसमें अपने कोफ्ते को ग्रेवी के अंदर नहीं डालना। जब भी आप सर्व करो तो पहले आप कोफ्ते रखो एक प्लेट में या कटोरी में, जिस चीज में भी रखो आप, और उसी के ऊपर से फिर आप ग्रेवी डालो। देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि हमने ग्रेवी को पहले अच्छे से पका लिया था। और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने इसमें बम्बू टमाटर यूज किए थे तो मैं इसमें मीठा नहीं डालूंगी। अगर आप देसी टमाटर यूज करते हैं तो उसमें थोड़ी सी या तो आप चीनी डालिए या तो फिर थोड़ा सा शहद डालिए। हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद। अब हम अपने बाउल में इसको निकाल लेते हैं, इसको सर्व कर देते हैं। देखिए मेरे शाही मलाई कोफ्ता बन के हो गए हैं तैयार। जितने ये देखने में सुंदर है उतने ही ये खाने में टेस्टी होंगे। आप इसको एक बार अपने घर में बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अच्छे कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा।
हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।